दोस्तों, आप लोग को स्वागत है मेरा YouTube चैनल पर। मैं संजय यादव और आप लोग देख रहे हैं संजय स्टडी रिवीजन। तो आज खुशखबरी ये है दोस्तों कि हम लोग क्लास 10 की नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, ये क्लास 10 का 8वां चैप्टर है दोस्तों, और इसके बारे में हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। इसमें फार्मूला कितना होता है दोस्तों, और इसको हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आएगा एग्जाम में। इससे जो एग्जाम में लगभग दोस्तों 15 से 20 मार्क के कम से कम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति पढ़ना। तो इसमें जितना भी फार्मूला है तो उसको हम लोग कैसे इससे निकालेंगे और इसको कैसे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोग के सामने में बताएंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला है उसको समझने के लिए पहले दोस्तों हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसका जितना भी फार्मूला है दोस्तों एक समकोण त्रिभुज पर ही टिका हुआ है, तो इसलिए हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है और इसमें कैसे फार्मूला इसको प्राप्त करेंगे और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दोस्तों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज का गुण क्या होता है और इसमें फार्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, है ना, कोई भी ऐसा एक त्रिभुज होगा और अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया दोस्तों तो वो कैसा कोण कहलाएगा, समकोण त्रिभुज, है ना। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज में तो 3 कोण होता है, लेकिन जिस त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज तो दोस्तों इसमें भुजा कितना होगा, 3, और तीनों भुजा का नाम होता है दोस्तों, जैसे 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री वाला सामने का जो भुजा होता है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। अब ये तो लंब हो गया दोस्तों, है ना, लंब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो यहाँ इसको हम लोग लंब मान लेते हैं, AB को लंब और BC को क्या मान लिए, आधार। ठीक है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है दोस्तों, आधार और लंब चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लंब मान सकते हैं, इधर जैसे बनाएंगे इधर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा कर्ण। ठीक है, एक बात सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ा भुजा होता है वो कर्ण होता है ना। आधार लंब ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, कर्ण होता है। और कर्ण किसको कहेंगे दोस्तों, 90 डिग्री वाले सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग कर्ण कहेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो एक हम लोग फार्मूला भी पढ़े हैं दोस्तों, क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण जो भी भुजा मान दिया रहेगा अगर उसका हम स्क्वायर कर देंगे और लंब का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसका इकल्ला स्क्वायर नहीं, इसका इकल्ला का स्क्वायर और ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए, ये तो कर्ण का सूत्र निकल गया। ठीक, इसी प्रकार हम लंब स्क्वायर का भी सूत्र निकाल सकते हैं, है ना। तो लंब स्क्वायर का सूत्र कैसे निकलेगा, देखिए लंब स्क्वायर का सूत्र कैसे निकलेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना। लंब क्या है तुम्हारा, AB है, तो यहाँ AB भी लिख सकते हो, तो हम यहाँ हिंदी ही लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो लंब का देखो जैसे लंब का सूत्र लिखेंगे तो आधार को इधर भेज देंगे तो ये कर्ण में क्या हो जाएगा, घट जाएगा आधार, यानी कर्ण का स्क्वायर घटा हो जाएगा आधार का स्क्वायर, है ना। अब इसी प्रकार हम आधार का स्क्वायर का बराबर सूत्र निकाल सकते हैं, कैसे निकाल लेंगे, तो इसको लिखेंगे तो लंब इधर भेज देंगे तो कर्ण में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर और घटा हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लोग याद रह जाएगा दोस्तों, इसमें याद करना कुछ नहीं है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, एक कोण जैसे 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री वाला सामने जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, कर्ण। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, और ये भी याद रखना कि हम कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है ना। ये दोनों मान से हमेशा ये मान बड़ा होगा कर्ण,
और हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जो होता है दोस्तों, पाइथागोरस जो प्रमेय जो साबित किए थे और बताए थे कि समकोण त्रिभुज वही होता है जो अगर कर्ण का स्क्वायर और दोनों भुजा के स्क्वायर के अगर बराबर हो जाएगा तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा दोस्तों। तो ये फॉर्मूला इससे प्राप्त होता है पाइथागोरस से। अब ये देखो कर्ण का सूत्र हो गया, ये लंब का सूत्र हो गया, ये आधार का सूत्र हो गया। तो सबसे पहले अब हम लोग इन्हें आते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति के परिचय में। लंब बटा कर्ण है ना, लंब बटा कर्ण। देखिए कर्ण को S से सूचित करते हैं और लंब को P से और आधार को दोस्तों B से सूचित करते हैं, याद रखिएगा सिंबल। अब देखिए इसमें क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा जो कर्ण है दोस्तों, इसको लंब को देखिए यहाँ क्या है AB है ना, AB है, इसको लिख सकते हैं। और फिर कर्ण क्या है तुम्हारा, तो H नहीं, H इसको यानी AC कह सकते हैं। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों P बटा H, ठीक है। यानी लंब बटा कर्ण को ही कहते हैं हम लोग साइन थीटा, है ना। लंब बटा कर्ण को ही क्या कहते हैं, साइन थीटा। अगर ये भुजा के बटा में कर देंगे दोस्तों, भाग में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब इसी का जैसे उल्टा कर लेते हैं, जैसे अगर इसी को उल्टा देते हैं दोस्तों, कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा क्या कर देते हैं, लंब, और इसको लिख सकते हैं। तब कर्ण को लिखेंगे AC और लंब को क्या लिखना है, AB। तो यहाँ देखिए दोस्तों H ऊपर चल जाएगा और P नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ हुआ था P बटा H को साइन थीटा कहते हैं, लेकिन H बटा P यानी कर्ण बटा लंब को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो गया दोस्तों, H बटा B। ये याद रखना है आप लोग को, ये भी याद रख सकते हैं, कर्ण बटा लंब को कोसेक थीटा कहते हैं, है ना। कर्ण बटा लंब को कोसेक थीटा कहते हैं, लंब बटा कर्ण को साइन थीटा कहते हैं। तीसरा देखिए फॉर्मूला देखिए दोस्तों क्या होगा, तो इसको लिखते हैं जैसे लंब बटा आधार लिखते हैं, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे नाम के अनुसार AB बटा BC, है ना, AB बटा BC। और इसको लिखेंगे P बटा B, P बटा B। तो P बटा B यानी इसको जो हम लोग कहते हैं दोस्तों P बटा B टेन थीटा कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा क्या कहते हैं, टेन थीटा। और थीटा जगह वैल्यू बैठेगा दोस्तों, कौन के मान बैठेगा, जिसके सापेक्ष निकलेगा, या तो A के सापेक्ष निकलेगा या तो C के सापेक्ष निकलेगा। यहाँ जो थीटा का मान जो बैठेगा न्यून कौन के सापेक्ष ही निकलेगा। तो हम लोग यहाँ भी यही फॉर्मूला सीख रहे हैं कि लंब बटा जो आधार रहेगा, अगर लंब बटा P बटा B रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेन थीटा कहेंगे, ठीक है। अब इसका देखिए इसी को उल्टा देते हैं तो एक फार्मूला और बन जाएगा दोस्तों कि आधार को ऊपर कर देते हैं, आधार को ऊपर कर देते हैं और लंब को क्या कर देते हैं, नीचे, यानी BC अब बटा हो जाएगा AB। तो इसी प्रकार यहाँ यानी बेस बटा क्या हो जाएगा, लंब, तो B बटा P। और इसको हम लोग कहेंगे टेन का जो उल्टा होता है दोस्तों, इसी को देखो उल्टा कर रहे हैं, तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। देखिए दोस्तों अब हम लोग और दो को सूत्र इसमें निकलेगा इससे, और जैसे अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण या कर्ण बटा आधार। पहले तो हम लिख लेते हैं आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो ये 5वां नंबर देखिए आधार बटा कर्ण। तो आधार को क्या लिखेंगे, तो BC लिख सकते हैं, और कर्ण को लिखेंगे AC। और इसको संकेत में जैसे BC को आधार को हम लोग बेस कहते हैं तो B इसको लिख दिए, और AC को क्या लिख दिए, AC को H से सूचित करते हैं, H लिख दिए। उसके बाद क्या करना, देखो B बटा H को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा, ठीक है। इसको याद रखना है दोस्तों, कॉस थीटा। इसी प्रकार इसको उल्टा देते हैं, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार यानी AC बटा BC यानी H बटा B, और हो जाएगा कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा। तो ये वाला आप लोग फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। याद कैसे करना है, तो ये वाला इसको एक बार याद
याद हो जाएगा। पी बटा एच को साइन थीटा की बोलिएगा, जैसे लंब बटा कर्ण को साइन थीटा, और कर्ण बटा लंब को क्या कहेंगे कोसेक थीटा। और पी बटा बी जैसे लंब बटा आधार क्या हो गया ये टेन थीटा, आधार बटा लंब को क्या कहेंगे कॉट थीटा, और आधार बटा कर्ण को कहेंगे कॉस थीटा, और कर्ण बटा आधार को क्या कहेंगे कर्ण बटा आधार को कहेंगे सेक थीटा। ठीक है, इसके बाद आप लोग तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं। जैसे साइन थीटा का आप लोग खाली सिंबल याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर हो गया क्या पी बटा एच याद रखिएगा, यानी हो गया पी तो हम किसको लंब बटा कर्ण हो गया है ना। पी को क्या कहेंगे, पी को हम लोग लंब कहते हैं और एच को कर्ण। इसी प्रकार साइन थीटा हो गया। अब हो गया कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बी बटा एच है ना। तो साइन के बाद कॉस याद रखिएगा, तो हम यहाँ नीचे लिखे हैं कॉस वाला, देखिए यहाँ कॉस थीटा का बी बटा एच, और टेन थीटा का क्या लिखिएगा टेन थीटा का पी बटा बी। ठीक है, इसी का देखिए दोस्तों विपरीत होता है, इसी का उल्टा साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो इसका कोसेक थीटा में क्या कीजिएगा एच ऊपर और पी नीचे, देखिए एच ऊपर और पी नीचे, तो इसको लिखेंगे एच बटा पी। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या लिखिएगा तो एच बटा बी। और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर लिखिएगा बी बटा बी। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा है ना। साइन थीटा जैसे बोलेगा तो पी बटा एच, और पी किसको कहते हैं लंब, और एच मतलब कर्ण, और कॉस थीटा हो गया बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा हो गया पी बटा बी यानी लंब बटा आधार। इसी प्रकार कोसेक थीटा को क्या बोलिएगा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये भी याद रखिएगा। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। और दूसरे वीडियो में दोस्तों इससे आगे जो फॉर्मूला होते हैं उसको हमको बताएंगे, तो इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।